खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात से है, जहां ब्राह्मण समाज के व्यापारी नेता विजय मिश्रा और उनके परिवार के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार सामने आया। वहीं सीसीटीवी फुटेज में दिखा मानवाधिकार का खुलेआम हनन, बिना सर्च व अरेस्ट वारंट और महिला पुलिस की गैर मौजूदगी में देर रात घर में घुसकर गिरफ्तारी, बुजुर्ग माता पिता और नाबालिग बच्चों के साथ बदसलूकी, हाथापाई, पत्नी के साथ छेड़छाड़ और घर में तोड़फोड़ करने का गंभीर आरोप है। वहीं फेसबुक पर जिला पंचायत सदस्य के प्रति अभद्र टिप्पणी करने के कथित आरोप में व्यापारी नेता को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर का है पूरा मामला। आप टीवी स्क्रीन में देख सकते हैं किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में यह पूरा वाकया कैद हो चुका है। और वहीं इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना था पीड़ित विजय मिश्रा और उनकी पत्नी और उनकी मां का, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा व मयंक शर्मा की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से महिला की गैर मौजूदगी में देर रात घर में घुसकर गिरफ्तारी और बुजुर्ग माता पिता और नाबालिग बच्चों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। वहीं इस पूरे आरोपों के प्रति क्या कुछ कहना था उस पीड़ित व्यापारी का, आप स्वयं सुनिए यह खास रिपोर्ट U24 कानपुर देहात से। यह खास रिपोर्ट। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम विजय मिश्रा है, विजय मिश्रा और बहुमन मिश्रा। मैं रसूलाबाद नगर पंचायत का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई? कल दोपहर में हमारे एक मित्र थे अभी तक, जनार्दन सिंह उर्फ ऋषि, जिला पंचायत सदस्य रसूलाबाद देहात से हैं। तो हमारी कुछ फ़ोन पे उनसे बातचीत हो गई। मैंने आवेश में आके टिप्पणी कर दी फेसबुक पर। खैर कोई बात नहीं, हमारी इनकी बहस हुई, बात खत्म हो गई और उन्होंने मेरे खिलाफ कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया और ना मेरी तरफ से हुआ। मैं शहर में था, रात में 9 बजे कानपुर से लौटा और जिसने मेरे खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया, जिसकी FIR लिखी गई, मैं उसको जानता तक नहीं हूँ। और शाम को मेरे पास फ़ोन आया, एक लड़का आदित्य राणा है उसका, कि हमको मिल जाओ, हम जूतों से मारेंगे। इस तरह की बातें होती रहीं, लेकिन मैंने नॉर्मली लिया। मैंने कहा फ़ोन पे हैं, तो हमने ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। हम अपना रात में कानपुर से लौटे और अपने बेडरूम में आके पत्नी के पास सो गए। आके रात में लगभग 9:47 पे गेट खटखटाया गया, तो मैं सो रहा था। मेरे बच्चे ने दरवाज़ा खोला जाके, तो मैं सो रहा था, मेरी पत्नी ने मुझको डिस्टर्ब नहीं किया। हम उस टाइम तो समझ नहीं पाए, लेकिन अचानक हमारे बेडरूम में लातें पड़ने लगी और 8-10 पुलिसकर्मी घर के अंदर घुस आए। मेरी पत्नी मेरे साथ निर्वस्त्र लेटी हुई थी और यहाँ पे गेट तोड़ दिया पुलिस ने, मेरे बेडरूम के अंदर घुस आई। मेरी पत्नी मेरे साथ थी और इन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी, कमरे के अंदर तोड़ा फाड़ी की। आप देखिएगा, ये टीवी टूटी हुई पड़ी है और कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। पुलिस यहाँ से ले गई थी? और हम पूरी बात आपको बताना चाहेंगे। मेरे बेटे को इंस्पेक्टर ने तमाचा मारा, मेरी 60 साल की बूढ़ी माँ को धक्का दे दिया, उनको चोट आ गई। इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह मेरे बेटे को तमाचा मारा, उसकी CCTV मेरे घर में लगी हुई है। और उमेश सिंह चौहान दरोगा ने मेरी बेटी को गालियां दी, हमारे पिताजी को धक्का दिया और मुझको सिर्फ अंडरवियर में उठा के ले गए, मुझको कपड़े तक नहीं पहनने दिए। मेरी पत्नी ने पैर तक पकड़े कि हालांकि सब कुछ होने के बाद पुलिस ने, जब आपने ले गए तो आपने पूछा किस
रूम में लोग मैंने गए? पूछा, मुझको कुछ नहीं बताया गया। मुझे अभी तक पूरी घटना ही नहीं पता है कि मेरे खिलाफ किस उसमें एफआईआर मैंने पूछा भी यहाँ पर। अब सीसीटीवी में आप देखेंगे कि मेरा जुर्म क्या है, मुझे कुछ नहीं बताया गया और मुझको ले जाके बुरी हालत में लॉकअप में डाल दिया गया और मेरे साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की, जिसका मेरे शरीर में चोटें भी हैं, आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति मिश्रा, इसने लता मिश्रा। क्या घटना हुई है? सर कल का हमें तो कुछ ऐसा आइडिया ही नहीं था। हम अपने रूम में आराम से लेटे हुए थे, कुछ ऐसा पता नहीं था। हस्बैंड मेरे कानपुर से वापस आए थे तो थके हुए भी थे, तो इसलिए आराम से लेटे थे। तो हम लोगों ने सोचा आज जल्दी हम लोग काम से फ्री हो गए तो अपना लेट गए थे। बच्चे मेरे बाहर वाले रूम में, मैं सास के साथ लेटे हुए थे, हम अपना अंदर रूम में लेटे थे। तो अचानक से मतलब गाड़ी आई होगी, हमें नहीं पता चला। हमारे बच्चे ने दरवाज़ा खोला जाके, तो उन्होंने कह दिया कि पापा आए, तो उनका नहीं है। तो उसने ये बोला होगा, तो उन लोगों ने बच्चे को मतलब पीछे कर दिया। पूरा स्टाफ था, सबके सब ऊपर चले आए। कितने बजे की घटना है? रात यही 9:30-10 के बीच की है। रात की? हाँ, हमारे पास इसका ना फुटेज भी निकल आएगा, कैमरे लगे हमारे घर पे। तो ये लोग ऊपर सीधा ऊपर चले आए, हमें इसका भी आइडिया नहीं था, ऊपर चले आए क्योंकि हम तो लेटे हुए थे, हमें क्या पता। अब आप जानते हो हमारा पर्सनल रूम, हम कैसे लेटे होंगे, हस्बैंड के साथ थे, ठीक है। तो ये आए, ये आने के बाद में हमारे बच्चे ने नीचे ही बोल दिया था, हमारी सास ने भी बोला, मगर उन लोगों को समझ में नहीं आया। हमने तो जाना नहीं ऐसी कोई सिचुएशन, क्योंकि इन्होंने हमें कुछ ऐसा बताया नहीं था, तो हम जान भी नहीं पाए कि ऐसा क्या हुआ। तो उसके बाद वो ये लोग आए, अचानक से हमारा मतलब गेट तेज तेज से तोड़ने लगे। तो हमने फिर मतलब जब गेट खोला है जाके, तो हमने उनसे पूछा मतलब क्या, तो बोलते इतना देर क्यों लगाई गेट खोलने में। और आज तुरंत मेरे कंटा मार दिया। कंटा मारने के बाद हमारे हस्बैंड उठे, काफ़ी नींद में थे, तो शायद बोलने की मतलब उनकी इतनी सहन शक्ति भी नहीं थी, सही से बोल भी नहीं पाए क्योंकि उनकी मेडिसिन चल रही है। सर में दिक्कत है, डिप्रेशन में भी हैं, तो उनकी मेडिसिन चल रही है, इसीलिए सोते रहते हैं। तो हमें जब उन्होंने कंटा मारा तो ये थोड़ा उठे, तो उठ के जब उनका सर बात किया, आप मैं बात बताओ कि बात आज कुछ नहीं बताए, मेरे रूम में अंदर घुस आए। अंदर घुसने का मतलब है आप लेडीज पुलिस लाते, अंदर आ जाते तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी थी। मान लो हमें पता तो चले रीजन क्या था, जब मैं रीजन नहीं पता हम लोग तो आराम से ही सोएंगे। तो वो घसीटते ले गए बाहर घसीटने लगे तो मारने लगे। जब मारने लगेंगे तो मान लो हम लोग तो जाहिर है बचाने की कोशिश करेंगे, पति है हमारे, तो बच्चे ने बचाने की कोशिश करी तो उन्होंने कंटा मार दिया। हमारी सास ने बचाने की कोशिश करी तो उन्होंने धक्का दे दिया, उनके सर में चोट आ गई। काफी देर तक वो हाथ पैर कांपते रहे, काफी बुजुर्ग हैं वो, तो खुद ही आप देख सकते हो उनको। तो उसके बाद में ये ले जाने लगे। हमने इनसे बहुत कहा, इन्होंने इनको भी बहुत थप्पड़ लगाया, बहुत मारा बुरी तरीके से। तो इन्होंने भी छुड़ाने अपने आप को कोशिश की, पर ये लोग माने नहीं। तो हमने के पैर भी पकड़े, हमने कहा सर 1 मिनट रुक जाइए, बस कपड़े पहन ले, ऐसे आप बिना कपड़ों के मत ले जाइए, इतना बड़ा काम भी नहीं किया होगा, मान लो जो भी होगा सामने आएगा, यहीं रहते हैं। पर इन्होंने हमें टाइम नहीं दिया कि वो कपड़े तक पहन ले। मतलब क्या इतना बुरा मतलब कार्य किया था उन्होंने, कोई इतना बुरा तो नहीं कार्य किया था जो इसके लिए इतनी बड़ी सजा दी जाए। फिर लेडीज पुलिस लाते, वारंट लाते, अब मैं घर के अंदर आ जाते। मान लो प्रशासन है, ठीक है, हम इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम जो भी चाहोगे वो करोगे। हमें भी उम्मीद है बीजेपी से कि मान लो हम भी उन्हीं से जुड़े हैं कि कुछ तो हमारे लिए अच्छा करोगे। हम अपनी बात उनसे नहीं कहेंगे तो फिर किससे कहेंगे। हम तो चाहते हैं हमारे मीडिया में सब जगह ये बात जाए और सब लोग हमारा सपोर्ट करें। जहाँ वो गलत है हम मानते गलत है, लेकिन ये प्रशासन का जो ये किया ये सब गलत है, ये नहीं करना चाहिए। दादी क्या नाम है आपका? सरोज मिश्रा। दादी क्या घटना हुई थी? बेटा वो आए, दरवाजा बाहर वाला गेट खटखटाने लगे। बच्चे ने दरवाजा खोल दिया, इसको अलग कर दिया और करने के बाद नानी भाई अंदर चले गए। हमने कहा बेटा शांति से काम लो, क्या आए बड़बड़ काटे हो, शांति से लो काम, जरा धीरे धीरे बोलो। कौन लोग थे जो घर पे आ गए थे? पुलिस वाले थे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, जब हमने नहीं कही तो इन्होंने हमको धक्का दे दिया। हम दीवार के ये सर हमारा लगा, हम बेहोश हो गए। फिर इसके बाद हमने ये नहीं जाना कि क्या कहानी है इन लोगों ने की। हमारे बच्चे को मारा बहुत यहाँ पर है, तो हमारे बच्चा मारा जाएगा तो हम कुछ कहेंगे नहीं। और जबकि हम बेटा बेटा करते रहे, बेटा शांति से काम लो, शांति से काम लो। इन्होंने हमारी एक भी बात नहीं सुनी, खींचते हुए ले गए। हम यहाँ बेहोश हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मिश्रा है। क्या घटना घटी है बेटा? पुलिस आई थी बाहर, मैं पढ़ रही थी, मैंने पूछा कौन है,
कहीं पापा कहते हैं, मैंने कहा नहीं, वो कानपुर से अभी लौटे हैं, आराम कर रहे हैं। तो वो लोग जानबूझ के ऊपर घुस आए तो गेट तोड़ने लगे, उन्होंने गेट तोड़ दिया, पापा को मारने लगे, मम्मी को भी मारा, उधर टीवी फोड़ दी उधर। मैंने कहा क्यों पापा को आप ले जा रहे हो, तो उन्होंने दरोगा थी ना, मुझको इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी, मैं बता नहीं सकती, मम्मी को भी थी, पापा को भी थी। और मेरी दादी को उन्होंने धक्का दे दिया, उनको चक्कर आ गया, उठने लगी, उनका बीपी हाई हो गया। और मेरे बाबा जी को भी उन्होंने धक्का दे दिया, उनके भी हाथ में लग गई थी।